अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज हम ग्रामर का जो पार्ट 3 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। तो आज हम ग्रामर सेक्शन का जो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जो है उसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइजेज जो आगे एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने आगे लिखवा लिए। तो सबसे पहले देखो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट जो मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस का कौन सा वाला पोर्शन होता है, कौन सा पार्ट होता है। सेंटेंस का जो वर्ब वाला वर्ब, ठीक है, एक्शन वाला है वो एक्शन वर्ड जो है, एक्शन पार्ट्स जो है, ठीक है, जिस सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताता है, ठीक, वो हमारा बन जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, वर्ब क्या कह सकते हो। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का जो है इसमें ये फर्दर हम तीन पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है। क्लासिफिकेशन इसके तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है वर्ब, फिर सेकंड है ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का जो है, वर्ब के जो है वर्ब एक्शन वर्ड जो हमारा मेन वर्ब सेंटेंस में जो मेन हार्ट सेंटेंस का हम कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब बन जाता है। ठीक है, वर्ब जो है ये फर्दर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आता हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, एक दूसरा आ जाता है मेन वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारे जैसे इज़, आर, वेयर, एम, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जो वर्ब के आगे हम यूज़ करते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी सेंटेंस का मेन एक्शन। ठीक है, मेन जो एक्शन वर्ड जो हमारा बन जाता है वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। जो मेन वर्ब है, एक सेंटेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज़ हो। ठीक है, सेंटेंसेस में जो है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब जो है ये एज ए मेन वर्ब का के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस आर ये सारे जो है कभी कभी एज ए मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं। और सेंटेंस में कभी कभार क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है और साथ में हमारा मेन वर्ब भी आ जाता है। उसके बाद जो है प्रेडिकेट का जो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का को जो है फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा डायरेक्ट आ जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हो जाता है, डायरेक्ट हमारा हमेशा याद रखना, जो डायरेक्ट है ये कौन सा पहला पार्ट होता है, हमेशा किसके साथ यूज़ किया जाता है, ये हमारे नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो नॉन लिविंग थिंग हमारा ऑब्जेक्ट वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमेशा याद रखना हमारा लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी हम जैसे सेंटेंसेस में जो है हमें कोई कॉम्प्लीमेंट हमें जब मिलता है, ठीक है, कोई चीज़ जो हमें सेंटेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में या हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमें एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, ठीक, उसे कहा जाता है हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है इसको फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके फर्दर सब पार्ट्स है। एक हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, वो कॉम्प्लीमेंट जो किसके किसके लिए यूज़ किया गया हो, हमारे सब्जेक्ट के लिए। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इसको फर्दर आगे जो है इसकी क्लासिफिकेशंस होती है किससे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये कभी एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, और एज एन एडवर्बियल फ्रेज यूज़ किया जाता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये further divide हुआ है. The subject complement is further used. It is used as an for noun, as an adjective, and as an adverbial phrase. ठीक है, adverb के लिए, adverb से पहले जैसे adjectival phrase हमने पहले पढ़ा था subject के टाइम, तो ये adverbial phrase जो होता है it is used for the verb. ठीक है, verb के लिए कोई ऐड करता है नया, इसमें कोई चीज़ जो है verb के साथ ऐड किया जाता है, उसको adverbial phrase कहा जाता है। फिर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये किसके लिए सिंपली यूज़ किया जाता है, याद रखना, एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए जो यूज़ किया जाता है कॉम्प्लीमेंट, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। एक पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के जो है तीन पार्ट्स है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और हमारा मेन वर्ब आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट एज ए फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, फॉर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, इनडायरेक्ट में हमारे लिविंग थिंग्स आते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द नाउन, फॉर एडजेक्टिव, एज एन एडवर्बियल फ्रेज।
ठीक। फिर उसके बाद नीचे ये सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को कल भी जो वीडियो सेंड किया हुआ है उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, लेकिन तब मैंने सिंपली आप लोगों को इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट सेंटेंसेस के जो है उनको डिवाइड एज सब्जेक्ट्स और इसके प्रेडिकेट जो है क्लासीफाई किए थे। अब हमने क्या किया है, इसे में जो सब्जेक्ट हमारे जो प्रेडिकेट्स हैं उनको जो है फर्दर जो इनके सब पार्ट्स हैं उनमें जो है हमने डिवाइड किया है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स में। ठीक। तो पहला सेंटेंस है द बॉयज़ इलेक्टेड मोहन कैप्टन। यहाँ पे क्या है, इस पहला सेंटेंस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, बॉयज़। ठीक। फिर जो इलेक्टेड मोहन कैप्टन है ये सारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक। फिर जो इस प्रेडिकेट में हमें फर्दर इनको क्लासिफिकेशंस करनी है। जो इलेक्टेड जो है ये इलेक्टेड क्या बन जाएगा, जो जो बॉयज़ है, ठीक, जो लड़के हैं उन्होंने क्या किया है, मोहन को इलेक्ट किया है, ठीक, एज ए कैप्टन। यहाँ पे इलेक्ट क्या बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा, हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। उसके बाद मोहन जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लड़कों ने इलेक्ट किया, किसको इलेक्ट किया, हु विल बी द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस द वर्ड मोहन जो है ये क्या है, दिस इज यूज्ड, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर जो कैप्टन है, कैप्टन क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। समझ आया। तो क्या है, इलेक्टेड जो है वर्ब है, इसमें मोहन जो ऑब्जेक्ट, और मोहन जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन जो क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें देख लेते हैं, ही गिव मी ए बुक। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, एक बुक दिया। ठीक। यहाँ पे इलेक्टेड जो है ये किस फॉर्म में, थर्ड इट इज़ यूज इन द सेकेंड फॉर्म। ठीक, इलेक्टेड। ठीक, इलेक्टेड जो है पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारा क्या वर्ब बन जाएगा। फिर जो ये नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, ही गिव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। ठीक। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हमारा मेन वर्ड हमारा है ही बन जाएगा। फिर गिव मी ए बुक जो है ये सारा प्रेडिकेट बन जाएगा। इसमें जो है फर्दर क्लासिफिकेशंस अगर देखें तो जो गिव है ये क्या बन जाएगा, इसने मुझे दिया, दिया क्या है, ठीक, गिव मतलब कोई एक्शन है, ठीक है, वर्ब बन जाएगा। और जो है मी है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, इनडायरेक्ट किस लिए, लिविंग के लिए यूज़ होता है। नहीं, लिविंग, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में जो इनडायरेक्ट है ये किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए। तो मी क्या है, ठीक, ही गिव मी ए बुक, मुझे, मी जो है ये कोई इंसान के बारे में, किसी लिविंग बीइंग के बारे में है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए बुक जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप पहले आप लोगों को ये समझ आ रहा हो। फिर है दिस मैन इज़ ए डॉक्टर, ये आदमी जो है क्या है, एक डॉक्टर है। तो जो दिस मैन है ये क्या बन जाएगा, हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। इज़ ए डॉक्टर हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। प्रेडिकेट में अगर क्लासिफिकेशंस देखिए तो इज़ क्या है, वर्ब बन जाएगा, है, ठीक है ना, और डॉक्टर है सिंपली क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है मोहन लाइक्स शूटिंग, मोहन को क्या पसंद है, शूट करना। ठीक है, तो मोहन जो है हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। लाइक्स क्या है, हमारा वर्ब बन जाएगा, पसंद होना कोई चीज़, ठीक, वर्ब बन जाएगा। और शूटिंग जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, शूटिंग। दे वॉन्ट टू स्विम, लास्ट वाला जो फिफ्थ सेंटेंस है, क्या मोहन लाइक शूटिंग में जो मोहन है ये सब्जेक्ट है, लाइक्स जो है वर्ब बन जाएगा, और शूटिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे वॉन्ट टू स्विम, वो क्या चाहते हैं, तैरना। ठीक है, दे वॉन्ट टू स्विम, सब्जेक्ट हमारा दे बन जाएगा, वॉन्ट हमारा क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, टू स्विम क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और याद रखना यहाँ पे लाइक शूटिंग जो ये कंटिन्यूस में यूज़ हो रहा है, आईएनजी फॉर्म में। ठीक, और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है इट इज़ यूज्ड इन, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, लाइक शूटिंग। और टू स्विम जो है ये हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। दे वॉन्ट टू स्विम फॉर, ये इन्फिनिट एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्फिनिट मीन्स हमेशा, हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए चाहें कि स्विम करना। शूटिंग जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक, शूटिंग आईएनजी फॉर्म में। तो दे वॉन्ट टू स्विम में जो सब्जेक्ट है हमारा दे बन जाएगा, वॉन्ट हमारा वर्ब बन जाएगा, और स्विम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है पीछे आप लोग पीछे भी एक एक्सरसाइज है, अगर वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूं तो वीडियो लंबा बन जाएगा, तो फिलहाल इतना आप लोग देख लो। फिर बाकी जो है वो वाला नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मैं लाइव क्लासेस जो है अभी उसमें भी आप लोगों को थोड़ा मैं समझा दूंगी, फिर उसका अलग से वीडियो एक बना के दूंगी। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देख लो। आई होप भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। रिपीट वीडियोज़ को जो है बार बार देखते रहो। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो कहाँ, तो यू कैन, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर जो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो मुझे मैसेज करो, या आप लोग मुझे कॉल भी करके आप लोग जहाँ पे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।